नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। बड़ी देर कर दी हुजूर इस्तीफा देते देते। दोस्तों, आखिरकार युवाओं की जीत हो गई और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। देश के युवाओं के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। पेपर लीक के महा घोटालों ने देश के सिस्टम को नंगा कर दिया है। लाखों युवाओं का भविष्य उधर में लटका है। सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और सरकार को युवाओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। सवाल यह नहीं है कि शिक्षा सचिव को क्यों बदला गया या एनटीए के कुछ अधिकारियों पर गाज क्यों गिराई गई। असली और बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम के राजनीतिक आशाएं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। देश भर के युवा सड़कों पर हैं, राजधानियों से लेकर छोटे शहरों तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या कुर्सी बचाने की मजबूरी देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से भी बड़ी हो गई है? हदें तो तब पार हो जाती हैं जब देश में युवा पेपर लीक के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं और सरकार की प्राथमिकता इंस्टाग्राम पर रील बनाने और मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव करने की होती है। क्या देश की समस्याओं का समाधान अब सिर्फ रील और वर्चुअल बैठकों से निकाला जाएगा? आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले चेहरों को बचाने का यह खेल कब तक चलेगा? एक तरफ पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में फाइलों को दबाने और चेहरों को बचाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब तो बात सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर सेना के जवानों के वो वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश का हर देशभक्त नागरिक इस व्यवस्था से त्रस्त हो चुका है। शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। अब एक और क्रांति की जरूरत है, मेरे भगत सिंह फिर से आजा। जब देश का युवा और अन्नदाता ही नहीं बल्कि सुरक्षा में तैनात प्रहरी भी इस लाचारी पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए कि वक्त बहुत गंभीर है। दिल्ली मार्च का अल्टीमेटम दिया जा चुका है और अगर अब भी सत्ता के कानों तक यह आवाज नहीं पहुंची, यह आक्रोश ऐसा बवंडर लाएगा जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। वक्त आ गया है कि जवाबदेही तय हो और इस्तीफे सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में हो। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।